दोस्तों, आज अगर आप ईरान का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा देश जहां सख्त धार्मिक कानून है, महिलाओं के लिए हिजाब की पाबंदी है और एक बेहद कंजर्वेटिव समाज जहां की महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और जिसका पश्चिमी देशों से बेहद भयंकर तनाव चल रहा है। आज ये स्थिति है कि ये देश अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध की स्थिति में है। लेकिन दोस्तों, आज से सिर्फ 40-50 साल पहले की बात करें तो ये देश मिडिल ईस्ट का सबसे आधुनिक देश माना जाता था। यहाँ की महिलाएं स्कर्ट पहनती थी, कॉलेजों में पढ़ती थी और यहाँ का समाज काफी खुला हुआ था। तो फिर जो देश इतना आधुनिक था, आज वह इतना कंजर्वेटिव कैसे बन गया? और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि आज का ये ईरान कभी पर्शिया नाम का एक महान साम्राज्य था। तो सवाल ये है कि आखिर पर्शिया ईरान कैसे बना? दरअसल ईरान का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है। प्राचीन समय में यहाँ रहने वाले लोग खुद को आर्य कहते थे और इसी शब्द से बना ईरान, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। लेकिन बाहरी दुनिया, खासकर यूनानी इतिहासकार, इस देश को एक अलग नाम से जानते थे। नाम था पर्शिया। असल में पर्शिया नाम आया पारसा नाम के एक क्षेत्र से। यूनानियों ने उसी क्षेत्र के नाम से पूरे साम्राज्य को पर्शिया कहना शुरू कर दिया। लगभग 550 ईसा पूर्व एक महान राजा साइरस द ग्रेट ने अचमेनिद साम्राज्य की स्थापना की, जो पहला फारसी साम्राज्य था। यह साम्राज्य इतना विशाल था कि उस समय मिस्र, मेसोपोटामिया, एशिया माइनर और भारत की सीमा तक फैला हुआ था। इतिहासकार राजा साइरस के साम्राज्य को दुनिया का पहला सुपर पावर भी कहते हैं। राजा साइरस केवल एक योद्धा नहीं था, वह न्यायप्रिय शासक भी था। उसने लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी, उनकी संस्कृतियों को सम्मान दिया और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। यही कारण है कि पर्शिया उस समय दुनिया का सबसे संगठित साम्राज्य बन गया। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता ही है। 330 ईसा पूर्व एक युवा विजेता आया, नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने पर्शिया साम्राज्य पर हमला किया और उसे हरा दिया। इसके बाद पर्शिया यूनानी प्रभाव में आ गया। कुछ सदियों बाद पर्शिया फिर से मजबूत होकर उभरा। 224 ईस्वी में पर्शिया में एक नया साम्राज्य बना, ससानियन एम्पायर। यह साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि उस समय रोमन साम्राज्य ने भी इससे टकराने की हिम्मत नहीं की। इसी दौर में फारसी संस्कृति, कला और विज्ञान दुनिया में फैलने लगे। लेकिन फिर इतिहास ने एक बड़ा मोड़ लिया। 7वीं सदी में अरब सेनाएं पर्शिया पहुंची और उन्होंने सासानी साम्राज्य को हरा दिया। धीरे धीरे पर्शियन का जरथुस्त्र धर्म कमजोर पड़ गया और इस्लाम यहाँ का प्रमुख धर्म बन गया। अब 19वीं सदी आते आते पर्शिया बेहद कमजोर हो चुका था और यहाँ ब्रिटेन और रूस जैसे देश दखल देने लगे थे। इनके दखल का कारण था तेल, व्यापारिक रास्ते और राजनीतिक प्रभाव। इससे देश में असंतोष बढ़ने लगा। साल 1925 में एक रजा शाह पहलवी नाम के सैन्य अधिकारी ने पर्शिया की सत्ता संभाली। उसने पर्शिया को आधुनिक बनाने की कोशिश की। उसने रेलवे लाइन बिछाई, आधुनिक शिक्षा शुरू की, उद्योग विकसित किए और समाज को पश्चिमी शैली में बदलने की बेहद कोशिश की। फिर साल 1935 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। रजा शाह ने दुनिया से कहा, अब हमारे देश को पर्शिया नहीं, ईरान कहा जाएगा, क्योंकि देश के लोग हजारों साल से अपने देश को ईरान ही कहते हैं। ये फैसला केवल नाम बदलने का नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने की कोशिश थी। फिर 1960 और 70 के दशक तक आते आते ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे मजबूत देश बन गया। राजा मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में आधुनिक विश्वविद्यालय, पश्चिमी फैशन, फिल्में, नाइट क्लब, सब कुछ था। यहाँ तक कि ईरान की राजधानी तेहरान को तो इस समय मिडिल ईस्ट का पेरिस भी कहा जाने लगा था। लेकिन इसी समय एक बड़ा असंतोष पैदा हो रहा था। ईरान में कई लोग शाह से नाराज थे। कारण था तानाशाही, भ्रष्टाचार, अमेरिका का प्रभाव, अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर
और खास तौर पर धार्मिक नेता भी बेहद नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि देश में बहुत ज्यादा पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार हो गया है और यही गुस्सा एक क्रांति में बदल गया। फिर रूहुल खोमेनी नाम के एक धार्मिक नेता ने क्रांति का नेतृत्व किया। इस क्रांति में शाह की सरकार गिर गई और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान। क्रांति के बाद ईरान में कई बड़े बदलाव हुए। महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, पश्चिमी संस्कृति पर नियंत्रण लगा दिया गया, राजनीति और धर्म एक साथ जुड़ गए और धीरे धीरे ईरान एक कंजर्वेटिव इस्लामिक देश बन गया। तो दोस्तों, ईरान की कहानी केवल एक देश की कहानी नहीं है, ये कहानी है महान साम्राज्यों की, आधुनिकता और परंपरा की टकराहट की और एक क्रांति की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा देश जो कभी पर्शिया का महान साम्राज्य हुआ करता था, फिर आधुनिक बना और फिर एक धार्मिक क्रांति के बाद पूरी तरह बदल गया। और यही कारण है कि ईरान आज भी दुनिया के सबसे जटिल और दिलचस्प देशों में से एक है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।